जब जब धर्म पर संकट आता है आर्यों ने फैलाया है, तब तब भगवान विष्णु अवतार लेकर धर्म की रक्षा। एक बार देख नहीं, लेना नहीं। ये वीडियो। जब जब ब्राह्मणों पर संकट आता है और वे गैर ब्राह्मणों से पराजित होते नजर आते हैं, तब तब ये आर्यों के तथाकथित चिरस्थायी भगवान विष्णु देख के ही जाना, अवतार लेते लाइक कर हैं देना, शेयर आगे भी कर देना। और पराक्रमी व बलशाली मूल निवासी राजाओं को कपट से मार डाला जाता है। साम दाम दंड भेद नीति द्वारा सुनिए क्या सब अनार्य के विद्रोह को नष्ट किया जाता है। काल्पनिक भगवान का डर लोगों में फैलाकर ब्राह्मण अपनी श्रेष्ठता को बचा लेते हैं और हर युग में नित नए विष्णु भगवान के अवतारों की कपोल कल्पित कहानियां गढ़ लेते हैं। चतुर्वर्ण व्यवस्था बनी रहे, इसलिए हर युग में एक अवतार, अवतार ही अवतार। दशावतार की श्रृंखला में तथाकथित भगवान विष्णु ने मत्स्यावतार नामक पहला अवतार लिया। कहा गया कि हैग्रीव नामक असुर ने ब्रह्मा के मुख से वेद वाक्य सुन लिए थे, इसीलिए मत्स्य अर्थात मछली का रूप लेकर भगवान विष्णु ने उसका वध कर डाला। किंतु सत्य ये है कि सागर किनारे दक्षिण भारत में असुरों की अर्थात द्रविड़ों की सभ्यता विकसित थी। प्रगतिशील द्रविड़ों को आर्यों का पाखंड नापसंद था, इस कारण उनमें अक्सर संघर्ष होता रहता था। तब आर्यों ने कपट से द्रविड़ों को वश में कर लिया। उनके कपट पर पर्दा पड़ा रहे, इसीलिए मत्स्यावतार की कल्पित कहानी को प्रचारित किया गया। कूर्मावतार। पराक्रमी अनार्य राजा जब आर्यों पर हावी हुए तो आर्यों को उनका मुकाबला करना संभव नहीं था। आर्यों को अपनी हार होती नजर आ रही थी, इसीलिए संघर्ष के बजाय सुलह का रास्ता आर्यों ने अपनाया और कछुए की तरह शांत रहकर अनार्यों के साथ समझौता किया। ये समझौता सागर किनारे किया गया, इसीलिए इसे समुद्र मंथन का नाम दे दिया गया। अपनी हार को आर्यों ने मूल निवासियों के साथ समझौते में बदल दिया और कछुआ नीति के आधार पर किए गए आपातकालीन समझौते को कछुआ अर्थात कूर्मावतार कहकर प्रचारित किया। मंदार पर्वत के द्वारा समुद्र में असुरों के सहारे देवगणों द्वारा समुद्र मंथन करके अमृत प्राप्त करने की चमत्कार की कल्पना महज भोली भाली जनता को बहकाने की चाल ही है। वराह अवतार। मूल निवासी राजा हिरण्याक्ष भारतीय भूमि का असली वारिस था। उसकी भूमि पर आर्य कब्जा करने की कोशिश करते थे, इसलिए आर्य और हिरण्याक्ष में संघर्ष हुआ करता था। हिरण्याक्ष ब्राह्मण संस्कृति के लिए खतरा बन गया। प्रजा में हिरण्याक्ष ब्राह्मणों से ज्यादा लोकप्रिय था। उसे जबरन मारकर राज्य हथियाने से प्रजा विद्रोह कर सकती थी और आर्यों का प्रयोजन सफल नहीं होता। इसीलिए असावधान हिरण्याक्ष के ठीक कान के पीछे आघात करके कपट से उसकी हत्या कर दी गई। प्रजा विद्रोह ना करे, इसलिए भगवान विष्णु ने वराह का रूप लेकर हिरण्याक्ष को उसके पापों की सजा दी, ऐसी कथा प्रचारित की गई और सुअर अर्थात वराह अवतार का निर्माण किया गया और इस तरह आधारहीन कथा के सहारे लोगों को भ्रमित किया गया। नरसिंहावतार। न जमीन पर न आकाश में, न रात को न दिन को, न अंदर न बाहर, न पशु से न मानव से, ऐसे अपराजित दिग्विजय राजा हिरण्यकश्यपु के कपटवध को छिपाने के लिए नरसिंहावतार की कहानी गढ़ी गई। वराह अवतार के दरमियान जिस राजा हिरण्याक्ष की हत्या आर्यों ने की, वो हिरण्यकश्यपु का भाई था। इसीलिए हिरण्यकश्यपु ने आर्यों पर हमला बोलकर उनको भूमिगत होने पर विवश किया। हिरण्यकश्यपु के बेटे प्रहलाद को बहकाकर चालबाज आर्यों ने हिरण्यकश्यपु के महल में प्रवेश किया और बाघ नखों के सहारे धोखे से हिरण्यकश्यपु को मार डाला और प्रहलाद को राजगद्दी पर बिठाया गया। आर्यों के कपट को जानकर प्रजा विद्रोह ना करे, इसलिए बाघ नखों की कहानी को नरसिंहावतार में बदलकर प्रचारित किया गया। वामनावतार। प्रहलाद का पोता बलि अनार्यों का राजा बना। बलि को अपने पूर्वजों का इतिहास ज्ञात था। उसने आर्यों को लड़ाई में हराने के लिए उनकी राजधानी अमरावती पर हमला बोल दिया।
युद्ध में पराजित आर्यों ने राजा बलि की शरण ले ली। राजा ने उदार मन से आर्यों को शरण दे दी। इसका फायदा उठाकर आर्यों ने धीरे धीरे शिक्षा, संरक्षण एवं व्यवसाय इन तीनों क्षेत्रों पर पूरा कब्जा कर डाला और बलि को सत्ताहीन कर दिया। और ये अफवाह या भ्रम फैलाया गया कि छोटे कद का वामन, जो तथाकथित भगवान विष्णु का अवतार था, उसने बलि से 3 कदमों के नीचे समाने वाली जमीन का हक मांगा और बलि ने उसे अल्पमात्र समझकर दे दिया। ये 3 कदम में समाने वाली जमीन का हक नहीं, बल्कि शिक्षा, व्यवसाय और संरक्षण का हक था। अनार्य प्रजा में बलि अत्यंत लोकप्रिय था और उसे आमने सामने परास्त करना संभव नहीं था। अतः छोटे कद वाले वामन का सहारा लेकर आर्यों ने राज्य हड़प लिया और इस कुटिलता को वामनावतार का नाम पूरे समाज में